प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। कृषि से संबंधित तीनों विधेयक, तीनों बिल उन्होंने वापस ले लिए और इसी के साथ ही बहुत सारी बातें आरंभ भी हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छा कदम है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आंदोलनकारियों के सामने झुक गए। ऐसे अनेकों मत लोगों के हैं। दर्शकों, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य भी है और ये मैं आज आप लोगों के सामने रख भी रहा हूं। दर्शकों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन के अंदर जो भी घटना घटित होती है उसके पीछे कुछ विशेष कारण भी आवश्यक होते हैं और ये चीजें हमें अपने जीवन में भी समझनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा वही करें जो हमारी आदत है। कई बार हमें ऐसे निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो वर्तमान के दृश्य को देखें तो हो सकता है ठीक ना लग रहे हो, लेकिन यदि उनको दूरदर्शिता के आधार पर देखा जाए या परिस्थितियों से उनका आकलन किया जाए तो वो बिल्कुल सही भी होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही उदाहरण रखता हूं जो आपको यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि कैसे बड़े इंसान, महापुरुष, अवतार पुरुष और बड़ी बुद्धिजीवी अपने जीवन के अंदर जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उसका किस तरह से आकलन करते हैं। भगवान राम ने बाली को छुपकर बाण मारा। क्या ये नीति ठीक थी? किसी व्यक्ति को छुपकर बाण मारना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जरा धैर्य से सोचिए, अगर भगवान राम बाली के सामने जाकर के युद्ध करते तो क्या बाली को हरा सकते थे? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि बाली के पास वरदान था कि उसके सामने जो भी जाकर युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति उसे मिल जाएगी। ऐसे में भगवान राम कभी भी सामने जाकर के उसे नहीं हरा सकते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने के बाद भी उन्होंने बाली को छुपकर बाण मारा, क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उनका बिल्कुल सही निर्णय था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। भगवान कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बताइए, रणछोड़ एक योद्धा के लिए रणभूमि को छोड़ देना ही, रणभूमि को छोड़ करके भाग जाना क्या शोभनीय है? लेकिन भगवान कृष्ण ने भी वो किया जो उस समय की परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही था। दर्शकों, एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, वस्तु काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति निर्णय लेता है वो व्यक्ति हमेशा विजय योद्धा भी अवश्य कहलाता है। जरूरी नहीं है कि किसी चीज पर अड़े रहना ये हमेशा सही हो। ऐसे में आज यदि हम वर्तमान की चीज को देखते हैं तो भी हमारे सामने कुछ ऐसे ही प्रश्न खड़े होते हैं जिसमें यह समझना बेहद जरूरी है कि वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें क्या निर्णय होने चाहिए। पहली बात, चाइना अपनी हरकतें कैसे कर रहा है आप जानते हैं। ऐसे में यदि आज के समय पर चाइना से यदि कोई युद्ध हो तो क्या पूरा भारत एक साथ किसी एक मुद्दे पर खड़ा हो, ऐसी परिस्थितियां बनने की संभावना लगती है। क्योंकि यदि देश के अंदर ही देश की जनता और देश के लोग दो विचारधाराओं में बटे हुए होंगे तो कभी भी ऐसी परिस्थितियां किसी विषम परिस्थिति के लिए अनुकूल नहीं हो सकती है। ऐसे में देश के अंदर किसी भी तरह की दो विचारधाराओं को पनपने देना यह ठीक नहीं है। ऐसे में इस चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में देश के किसी भी बड़े आंदोलन को सक्रिय रखना ये गलत था, इसीलिए इसका समाधान भी होना चाहिए था। दूसरी बात, आने वाले समय के अंदर 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य राज्यसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना है। ऐसे में यदि
कुछ सीटों का यदि उन्हें नुकसान विधानसभा में होता है तो उनके एक बहुत बड़े लक्ष्य को आघात लगेगा, जो ठीक नहीं है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अंदर अभी महादशा परिवर्तित हो रही है और 20 नवंबर के आसपास, जहां तक मैं समझता हूं, उनकी दशा बदलनी आरंभ हो जाएगी। ऐसे में अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो उनके स्वभाव में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना निश्चित है, जो मैं अपने एक वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्रधानमंत्री जी के स्वभाव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और उसके अलावा उनका एक बहुत बड़ा राजयोग आरंभ हो रहा है, और जब राजयोग आरंभ हो रहा है तो विरोधियों की संख्या में कमी भी आना निश्चित है। ऐसे में उनके कार्य में कुछ ऐसे जरूर होंगे जो विरोधियों की संख्या को कम अवश्य करेंगे। ऐसे में मंगल अपने तरीके से उनसे निर्णय भी अवश्य करवाएगा। उसके अलावा भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो इन मुद्दों से आगे बढ़कर के भारत के विकास के लिए कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए भी ऐसे बड़े आंदोलन लगातार चलते रहें, वो ठीक नहीं है। आने वाले समय के अंदर पूरे विश्व के अंदर खाद्यान्न को लेकर के बड़ी गंभीर स्थिति होने जा रही है। ऐसे में किसानों को इस तरीके से बीच मझधार में छोड़ना ये भी ठीक नहीं है। उसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आने वाले समय में यदि राजनीतिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को होता है तो वो भी उनके लक्ष्य को भेदने के लिए, या यूं कहिए लक्ष्य को पूरा करने में बाधक बनेगा। ऐसे में हम यदि दूरदर्शिता के संदर्भ में देखते हैं तो ये जो निर्णय है ये समय की मांग है कि ये आंदोलन समाप्त होना ही चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में समिति बना करके आगे किसानों के समस्याओं के सुधार के लिए क्या प्रयोजन कर रहे हैं उसकी रूपरेखा भी खुली रखी है। ऐसे में अब कोई भी राजनीतिक दल और कोई भी नेता ये नहीं कह पाएगा कि हम जो किसानों के संदर्भ में कुछ योजनाएं बना रहे हैं उसमें हम आपके सम्मिलित नहीं होंगे। और जब वापस वही समस्याओं का डिस्कशन होगा तो समाधान फिर यही आएंगे जो वर्तमान में हम देख रहे हैं। ऐसे में वही लॉलीपॉप होगी, लेकिन नए रैपर में आपको आने वाले समय में दोबारा देखने को मिलेगी। इसीलिए दर्शकों, इस बार जो निर्णय हुआ है ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को दिखाता है। यदि मैं आपसे कहूं इंदिरा गांधी जी के समय के बाद में यदि कोई पहली बार मुझे ऐसा नेता लगा है जो बहुत लंबी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है। क्योंकि बहुत बड़ी लंबी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय लिया है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने निर्णय लिया था पाकिस्तान के टुकड़े करा करके बांग्लादेश अलग किया, उस समय ये बहुत बड़ा निर्णय था और बहुत बड़ी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लिया था। ऐसे में एक बहुत बड़ी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान का विभाजन होकर के बांग्लादेश बना, ये उस समय उनकी दूरदर्शिता थी। लेकिन अगर हम आज बात करते हैं तो यदि अखंड भारत की हमको बात करनी है या भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत के अंदर किसी भी तरह की ऐसी समस्या को पनपने देना जो असंतोष पैदा करती हो या किसी आंदोलन का रूप लेती हो तो उसको सबसे पहले संभालना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में यदि मैं एक विशुद्ध आकलन करूं, दर्शकों में एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, इसीलिए ग्रहों का आकलन करके तो मैं आप लोगों को वीडियो देता भी हूं और मैंने समय रहते आप लोगों को बताया भी है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते यदि जब मैं इन सब चीजों को एनालिसिस भी करता हूं तो मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आती है कि किस समय पर कौन सा निर्णय जो लिया जा रहा है उसके पीछे का एजेंडा क्या है और उसके पीछे उनकी दूरदर्शिता किस तरह से काम कर रही है। ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया है निस्संदेह कुछ लोगों को भावनात्मक स्तर पर परेशान कर सकता है, लेकिन यदि इसे आप राजनीतिक स्तर पर देखेंगे और दूरदर्शिता के पैमाने पर देखेंगे और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो 100% ये निर्णय बिल्कुल सही है और ऐसा ही होना भी चाहिए था।
दर्शकों, इसके अलावा एक और बात है, इस आंदोलन के पीछे खालिस्तान समर्थक बहुत सारे लोग भी अब सक्रिय हो चुके थे। ऐसे में ये आंदोलन खत्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि नवंबर के बाद किसी भी तरह के बड़े आंदोलन के जारी रहने की कोई संभावना बचेगी ही नहीं, क्योंकि बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं 20 नवंबर से और इस साल के राजा मंगल 29 नवंबर से उदय होने वाले हैं। ऐसे में मंगल का उदय होना, बृहस्पति का राशि परिवर्तन, अगर ये परिस्थितियां भी आंदोलन खत्म नहीं करवाएंगी या आंदोलन का समाधान नहीं देगी तो फिर कौन देगा। इसीलिए जो हो रहा है वो ग्रहों की ताकत के आधार पर हो रहा है और जो आने वाला समय है वो इसी और इशारा भी कर रहा है। इसीलिए मैं इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हूं और एक बहुत बड़ी बात आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने कह रहा हूं। आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा निर्णय हिंदुस्तान के संदर्भ में होने वाला है और 2024 के इलेक्शन के बाद में एक ऐसा ही कदम उठाया जाए जो भारत की जनता, भारत के लोग सदियों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा ही बड़ा निर्णय अब होगा। इस कदम ने उस बात को प्रमाणित अवश्य कर दिया है, यानी कोई भी विरोध का स्वर बाकी ना रहे और सबको साथ लेते हुए फिर एक ऐसा निर्णय हो जिसकी कि हम सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दर्शकों, समझदार को इशारा काफी है, जरूरी नहीं है कि हर बात खुले शब्दों से कही जाए, लेकिन अब पूरी तरह से मुझे इस बात पर यकीन हो चुका है कि आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला जाएगा और वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा जो सभी को चारों खाने चित्त भी कर देगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय लेना, अपनी इमेज के बिल्कुल उल्टे जाना, और अब चूंकि मैं तो उनकी कुंडली को देख पा रहा हूं, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था कि वो कुछ ऐसा बड़ा निर्णय ले लेंगे। और मैंने बहुत पहले ही आपको कह भी दिया था कि अब उनके स्वभाव में आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये बात भी सत्य साबित हो चुकी है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट फिर हम लोगों के सामने आने वाला है, ये बात निश्चित है। बस थोड़ा सा इंतजार हमें करना है। लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंच करके इस तरह से लक्ष्य को धूमिल नहीं होने देना चाहिए, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ बड़े परिवर्तन करने पड़े तो करने भी अवश्य चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।